हाँ दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति आपके सामने दोस्तों मार्केट एनालिसिस दे के लेकर आया हूँ दोस्तों। अडानी के शेयरों ने दोस्तों पूरा हल्ला काट दिया मार्केट के अंदर, और आपको पता नहीं है जब ये अपने टॉप पर गया था तो इसने 500-700% का, मतलब ये लगा लो अडानी पावर तो 12% के करीब अप गया था दोस्तों। और ये जो अडानी ग्रीन एनर्जी है ये भी जब अप गया था तो उसने 400% के करीब दोस्तों रिटर्न दिया था दोस्तों। और वैसे अगर मैं पीसीआर की बात करूं दोस्तों, तो पीसीआर के अंदर तो दोस्तों पीसीआर के अंदर जो है ये आपका भारत फोर्ज जो है वो 1.12 चल रहा है दोस्तों। पीएनबी जो चल रहा है वो 1.12 कह रहा हूँ, भारत फोर्ज दोस्तों 1.2, पीएनबी 1.2 के दोस्तों ये हाई पीसीआर वाले हैं। और दोस्तों ये एचयूएल जो पहले भी था ये भी लो पीसीआर के अंदर है। ओवरऑल मार्केट के जितने भी शेयर स्टॉक्स हैं उस हिसाब से पीसीआर 0.7 चल रहा है मार्केट का। ठीक है। कुछ लोग दोस्तों ये बता रहे हैं न्यूज में कि 26,100 मार्केट जा सकती है। दोस्तों न्यूज में कोई कुछ भी बताए, आपको नंबर को छोड़ के किसी पे भी यकीन नहीं करना। ठीक है। न्यूज में तो आपको पता है ना दोस्तों, न्यूज में जो भी आता है वो विज्ञापन है दोस्तों। क्या है वो? विज्ञापन। दोस्तों देखो, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट के अंदर बताया जा रहा है कि सपोज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जीएसटी आएगा, पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। हमने उस टाइम एक्सपेक्ट किया, जब न्यूज आ गई हमने लगाया, मार्केट सीधा क्या हुआ? नीचे चला गया। ठीक है। और उससे पहले मार्केट ऊपर जा रहा था। तो दोस्तों जो मार्केट चलता है ना, बाजार जो चलता है दोस्तों, जो बाजार चलता है दोस्तों, ऐसा लगता है, मैं बाजार लगता नहीं है, ये होता है दोस्तों एक्सपेक्टेशन और न्यूज पे चलता है बाजार। तो हम एक्सपेक्टेशन को ना दोस्तों, हम एक्सपेक्टेशन को मानते हैं ये। ठीक है। हम समझते हैं एक्सपेक्टेशन का असर बहुत कम होगा। ठीक है दोस्तों। हम एक्सपेक्टेशन को बहुत हल्का मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है। एक्सपेक्टेशन का और न्यूज को दोस्तों हम मानते ही ये है रिटेलर की सोच। वाह, वाह रे मेरे रिटेलर, ये मानते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा ये मानते हैं हम न्यूज को। ठीक है। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ठीक है। एक्सपेक्टेशन का जो असर होता है ना दोस्तों, वो ये होता है दोस्तों, देख रहे हो, एक्सपेक्टेशन ने लात मार दिया न्यूज को। न्यूज का बस ने निकल के रह गया। ठीक है। आपको पता है मार्केट में न्यूज होती है ना, न्यूज कुछ नहीं होती दोस्तों, न्यूज ना एक विज्ञापन है। ठीक है। मार्केट एक्सपेक्टेशन को हमेशा डिस्काउंट करता है दोस्तों। ठीक है। मार्केट एक्सपेक्टेशन को हमेशा डिस्काउंट करता है और न्यूज को करता है प्राइस इन। न्यूज तो क्या करता है? प्राइस इन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हम सोचते हैं कि मार्केट के अंदर, मतलब मान लो रिलायंस है तो रिलायंस का ये रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आने वाला है, तो दोस्तों जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, वो पहले ही एक्सपेक्टेशन बना चुके होते हैं, वो पहले ही कैलकुलेशन कर चुके होते हैं। ठीक है। तो कैलकुलेट करके वो सेट कर चुके होते हैं एक्सपेक्टेशन। ठीक है। और न्यूज आने से पहले वो ऑलरेडी ऑलरेडी बॉट इन कर चुके होते हैं। मतलब न्यूज आने से पहले ऑलरेडी प्राइस इन होते हैं वो। ठीक है। क्या होते हैं? ऑलरेडी वो प्राइस इन होते हैं। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर। फिर क्या होता है, जब दोस्तों न्यूज आती है रिटेलर्स जागते हैं। ठीक है। और रिटेलर जब जागते हैं ना, तो रिटेलर्स को क्या करते हैं, न्यूज आने के बाद रिटेलर्स को सेल कर देते हैं दोस्तों। ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं? हम क्या ले लेते हैं दोस्तों? हम वही ले लेते हैं जो वो बेचना चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके ऊपर ना एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना आप। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हम जो लोग हैं वो इस तरह का मार्केट को समझते हैं, बट असल में जो बात होती है वो ये नहीं होती दोस्तों। असल में जो बात होती है वो न्यूज़ का असर छोटा होता है, एक्सपेक्टेशन का ज़्यादा होता है। मार्केट ने पहले ही उसकी कीमत वसूल ली होती है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। न्यूज़ आने के अकॉर्डिंग उसको माल निकालना होता है दोस्तों। इसी पे स्टोरी है। ठीक है। स्टोरी दोस्तों ये है कि एक बार क्या होता है, एक एक बिजनेसमैन होता है। ठीक है। तो वो विलेज में जाता है। ठीक है। बिजनेसमैन होता है दोस्तों, वो विलेज में जाता है। अब वो विलेज में जाता है तो विलेज को देखता है, बड़ा सुंदर सा विलेज होता है, बहुत भोले वाले वहाँ के लोग होते हैं। तो बिजनेसमैन सोचता है कि भाई यहाँ के लोगों से पैसा निकालूंगा मैं। तो वो देखता है ना कि अब
वो और उसके असिस्टेंट बात करते तो वो कहते हैं कि भाई कहाँ से निकाले, कहाँ से निकाले, गांव वाले ही क्या दे सकते हैं हमें। तो उस गांव में ना बंदर बहुत होते हैं दोस्तों, ठीक है। उस गांव में बहुत बंदर होते हैं, बंदर की समस्या होती है उस गांव में। तो क्या करता है वो कि वो गांव वालों के सामने एक स्कीम रखता है कि वो बंदर खरीदेगा गांव वालों से, ठीक है। और जो दोस्तों प्राइस रखता है ना बंदर का, मॉन्की का जो प्राइस रखता है दोस्तों, वो रखता है 500 पर मॉन्की, ठीक है। और 20 मॉन्की का दोस्तों ऑर्डर देता है, 10,000 रुपये अपफ्रंट देता है वो, ठीक है। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, भाई वो गांव के 20 बंदर पकड़ के उसको दे देते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया है, 20 बंदर कम हो गए, ठीक है। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद आता है, कहता है भाई आपके बंदर तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं शहर में जाने के बाद, तो आप मुझे और बंदर चाहिए। तो गांव वाले कहते हैं कितने बंदर चाहिए आपको और। तो वो कहता है कि भाई मुझे 100 बंदर चाहिए, ठीक है। 100 बंदर चाहिए मुझे, और 1,000 रुपये पर बंदर दूंगा। भाई गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो पूरे गांव में ढूंढ ढांड कर, दोस्तों बंदर ये थोड़ी ना कि बंदर होते हैं, बट 100 बंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर था दोस्तों उन लोगों के लिए। अब गांव वाले ढूंढ ढांड के एकदम 100 बंदर पूरे गांव से इकट्ठे करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं एकदम, 100 बंदर एकदम इकट्ठे करके उसको दे देते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। अब गांव वाले सोचते हैं यार ये तो बहुत जबरदस्त काम हो गया एकदम। अब गांव वाले बंदर ही पकड़ने में लग जाते हैं, वो बंदर ढूंढने लगते हैं, मतलब ढूंढ ढांड के सारे उन्होंने बेच दिए, 1 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। गांव वाले सोच के लिए, गांव जैसे व्यक्ति के लिए, मतलब बंदर की सोच तो बहुत बड़ी होती है। अब वो दोस्तों, अब जो है ना वो तीसरे बार फिर आता है वो व्यापारी, ठीक है। और तीसरी बार आके कहता है कि भाई आपके जो बंदर हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया बेच रहे हैं वहां पर, और मुझे और चाहिए बंदर। भाई गांव वाले खुश हो जाते हैं, बट कहते हैं कि भाई कितने बंदर चाहिए। वो सोचता है कि वो सोच रहे कि भाई इतने बंदर तो ले गया, थोड़े से और ले जाएगा भाई। तो वो कहता है कि भाई बंदर चाहिए मुझे तुरंत, क्योंकि बंदरों की बहुत है ग्रेट डिमांड, ठीक है। और मुझे बंदर चाहिए दोस्तों, 5,000 रुपये पर बंदर दूंगा मैं आपको, 150 बंदर अभी अभी चाहिए। और 7.5 लाख रुपए कहता है कि मैं अभी पैसे पे कर दूंगा, मुझे 150 बंदर ला के दे दो। अब गांव वाले ना ढूंढने डालने लग जाते हैं, ठीक है। दोस्तों गांव में बंदर ही नहीं बचे होते, ठीक है। सारे बंदर तो चले, उन्होंने बेच दिए। अब मुश्किल से एक या दो बंदर होते हैं दोस्तों, ये इतनी देर में मैंने खुद टाइप करा है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो गांव में अब एक दो ही बंदर बचे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करें, तो दोस्तों उनकी मुलाकात ना उनका असिस्टेंट आके पूछता है कि भाई सर क्या नाम है, दूसरे गांव में चले जाएंगे और क्या कहते हैं पेमेंट करनी है उनको, आगे बंदर पहुंचाने हैं, ठीक है। आप बंदर दो। तो गांव वाले कहते हैं कि यार बंदर तो हम दे दे, पर दिक्कत ये है कि एक और एक दो ही बंदर बचे हैं, बंदर तो है नहीं उतने, एक दो लेने हैं तो ले लो। तो असिस्टेंट कहता है कि भाई आप इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो अपने हाथ से क्यों जाने दे रहे हो, 7.5 लाख रुपए का ऑर्डर छोटा थोड़ी ना होता है, आपके गाँव की प्रॉब्लम दूर हो सकती है इससे। तो गाँव वाले कहते हैं बात तो सही कह रहे हो आप, तो हम क्या करें बताओ। तो कहते हैं एक आइडिया है। कहते हैं कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे ना, तो मैंने पता करा था कि मुझे पता था कि आपके गांव में ना कोई बंदर नहीं बचा, क्योंकि पिछली बार ही हम बहुत ज्यादा बंदर लेके चले गए थे और आपने बहुत मुश्किल से बंदर दिए थे। तो मैंने ना एक पास का गांव पता कर लिया है, ठीक है। और वहां पर 100 बंदर अवेलेबल है। मेरी अभी बात ही चल रही थी उन लोगों से, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपकी बात करा देता हूँ, बट उनकी एक शर्त है। वो बोलते क्या शर्त है, वो कहते हैं कि वो उनसे उनसे मेरी बात हुई है, वो 3,000 रुपये ना पर बंदर मांग रहे हैं, वन टाइम वन शॉट अपफ्रंट पेमेंट। और 100 बंदर है उनके पास, 3 लाख रुपए आपकी कीमत आएगी। तो भाई गांव वालों की आंखें आंखें चमक जाती है। तो गांव वाले कहते हैं कि भाई बट 150 बंदर, कह रहे कोई बात नहीं, आप 100 बंदर की तो पेमेंट ले लो। यहाँ से आप 3,000 रुपये दे रहे हो, वहां से 5,000 रुपये आपको मिलेंगे, 2,000 रुपये तो फिर भी सेव हो रहे हैं पर मंकी पर। और अगर आपके 2,000 रुपये सेव हो रहे हैं तो 2 लाख रुपए तो सूखे कमा रहे हो आप। भाई गांव वालों को ये बात जचती है। गांव वाले क्या करते हैं बेचारे बोले वाले, 3 लाख रुपए पे कर देते हैं। 3 लाख रुपए पे कर देते तो कहाँ असिस्टेंट और कहाँ क्या नाम है बिजनेसमैन, दोनों वहां से गांव से गायब हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं, ठीक है। और भाई दोनों खुशियां मनाते हैं कि भाई गांव वालों को सही बेवकूफ बनाया। दोस्तों यही होता है बिल्कुल सेम शेयर बाजार में, बिल्कुल सेम यही होता है। गांव वाले जो जो बंदर की जो कीमत थी ओरिजिनली 500 ही रुपए थी जब उसने सबसे पहले लिया था,
अब वो 500 रुपए का बंदर जो है, गांव वाले कितने रुपए में लेके घूम रहे हैं दोस्तों? 3,000 रुपए में लेके घूम रहे हैं। और वो बिजनेसमैन जो होता है वो भी भाग जाता है, ठीक है, तुरंत निकल के, और वो असिस्टेंट भी भाग जाता है, और बेचारे 3,000 रुपए का लेके बंदर घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं डेटा, डेटा पे भरोसा करो। अब वो असिस्टेंट कौन है दोस्तों? असिस्टेंट दोस्तों ये विज्ञापन देने वाले हैं, जो न्यूज है, जो मीडिया है, या फिर जो यूट्यूब के ऊपर आपको भाषण पिलाए जा रहे हैं, या फिर जो आपको क्या नाम है न्यूज़पेपर के थ्रू जो चीजें दी जा रही है, या फिर आपके अंदर एक फॉल्स होप सेट की जा रही है वाया डेटा के भी थ्रू, ठीक है। आपको डेटा में भी दोस्तों बहुत सारे हिंट छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे गैप छुपे हुए होते हैं, जिससे आपको समझना होगा कि भाई ये डेटा रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ना ये 3,000 रुपए वाला मंकी लेने से बचना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों बहुत बड़ी बात, कि आपका ना ये जो 3,000 रुपए वाला मंकी जो है वो लेने का सीजन कब आता है। ध्यान से सुनना दोस्तों। अभी दोस्तों ये अडानी ग्रीन है, ठीक है, इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अडानी पावर जो था उसका 12% के आसपास का गया था। अगर मैं बात करूं अडानी पावर की, तो उसका 12% के आसपास गया था। ये अडानी ग्रीन है दोस्तों, इसने भी जो रिटर्न दिया है ना, वो मतलब 300-400%, 400 के ऊपर चला गया था दोस्तों। जब ये टॉप पे गया था ना अपने, तो ये 400 के भी ऊपर चला गया था ये, और वहां से हल्का सा गिरा है। तो भी जो उसका रिटर्न बन रहा है वो 318% का रिटर्न बन रहा है दोस्तों, जो कि बड़ी बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको इसके प्रीमियम की दोस्तों, तो ज्यादा टाइम नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ही 29 अगस्त को ये एकदम गिरा हुआ था। इसका कॉल का प्रीमियम ना बहुत सस्ता था। ये देखो दोस्तों, ये रहा 5 सितंबर को ही देख लो दोस्तों। 5 सितंबर को इसका कॉल का प्रीमियम था 2 रुपए 94 पैसे। दोस्तों जो इसकी लॉट है ना वो 600 की है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 रुपए भी मान लू ना, 2 रुपए 94 पैसे को, तो 1,800 रुपए, 6 3 जा 18, है ना। तो 1,800 रुपए, 1,800 रुपए की प्रीमियम दोस्तों देख लो कहाँ गई है। देख रहे हो आप, 610 पे ही आपका 6,000 हो रहा है, 20 पे आपका 12,000 हो रहा है, लगभग लगभग 30 है ये, ठीक है। लगभग लगभग 18,000 है। 18,000 नहीं है तो आप क्या नाम है 1,200 रुपए के और करीब और कम कर दो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 16,800। तो 16,800 के आसपास की फिगर है दोस्तों ये, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं ना अब आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने अभी आपको निफ्टी में बताई थी ना, वैसे ना मैं साइकिल बता रहा हूँ, और वो शिकार करने का तरीका बता रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये अडानी ग्रीन है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये है अडानी पावर, जो दोस्तों गया था 12% के करीब, ठीक है। ये अडानी ग्रीन का दोस्तों ये चार्ट है। अडानी ग्रीन फैब के अंदर मैक्सिमम टाइम दोस्तों, फैब के अंदर, फैब के अंदर मैक्सिमम टाइम नेगेटिव रहता है। मतलब ओवरऑल अगर इसका नेगेटिव देखा जाएगा ना, तो -11.75 रहता है। अगर आप पूरे साल का भी रिकॉर्ड देखो, तो सबसे कम पॉजिटिव जो काउंट है वो इसका फैब में ही है, ठीक है, 28.57%। तो आप इसके ऊपर ना फैब में नजर रख सकते हो। जनवरी में भी इसका कमी है, बट फैब में तो एक्सट्रीमली लो है। और आपको दोनों मौका मिलेगा, फैब में आपको मौका मिलेगा डाउन का, और मार्च में आपको मौका मिलेगा सीधा शूट अप का। मार्च और अप्रैल ना इसके शूट अप है। अब दोस्तों प्रोबेबिलिटी कहां पर लो है, ये तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लिमिट ऑर्डर के अलावा ना एक जीटीटी ऑर्डर भी होता है, ठीक है, जो ग्रो के अंदर या फिर आप अलग अलग जगह लगाते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये 2 रुपए 3 रुपए जाता है, तो आप ना 2 या 3 रुपए पे जीटीटी ऑर्डर लगा के रख दो। आपके अकाउंट में 2-3 हजार रुपए होने चाहिए, ठीक है, जो सबसे लो जा रहा है ये। तो भाई आप लगा के रख दो कि भाई ये जो कॉल है, जब मान लो अगर आपको पुट में लेना है, आपको पता है फैब में पुट है, तो आप 2 ढाई महीने 3 महीने पहले का ले लो, ठीक है। मतलब आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप वो सीरीज सेलेक्ट कर लो। उस सीरीज के अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो ऊपर नीचे का है, उस पर जीटीटी ऑर्डर लगा दो 2 रुपए 3 रुपए का। जब मार्केट बिल्कुल अप जाएगी ना दिसंबर में, तो वो नीचे जाएगा। और 2 रुपए 3 रुपए कह रहा हूँ, 2 रुपए 3 रुपए मत लगाना, क्योंकि दोस्तों उसमें ना आपको ना ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका ये होता है थीटा, थीटा डीके डेली कितना हो रहा है। तो थीटा डीके के हिसाब से ना आपका 2 रुपए नहीं होगा तो 5 रुपए हो जाएगा दोस्तों, 6 रुपए हो जाएगा, ठीक है। या फिर और करीब आने दो, उसको जनवरी में आने दो।
एक ऐसा पीरियड उसमें जरूर आएगा जब वो 2 रुपए 3 रुपए होगा, बिल्कुल नीचे होगा एकदम, जब मार्केट अप पे होगी, ठीक है, तो पुट नीचे होगी। बस जैसे ही वो 2 रुपए 3 रुपए जाए, ठीक है, 2 रुपए जाए यानी कि 1200 रुपए का ऑर्डर जाए, बस उसको परचेज कर लो। सीरीज फरवरी की होनी चाहिए, ठीक है, सीरीज कब की होनी चाहिए, फरवरी की होनी चाहिए। जैसे ही 2 रुपए जाए उसको परचेज कर लो, उसको परचेज करके छोड़ दो दोस्तों, 100% प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों एज पर स्टैट। ठीक है, अब मैं 100% कह रहा हूं तो ये मेरे को बार बार बोलना पड़ेगा दोस्तों, मार्केट अनसर्टेन है, ठीक है, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी और आपको अपना डेटा देखना ही पड़ेगा। आंख बंद करके तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता। ये इतना ताम झाम कर रहा हूं मैं, अभी रात के 2:26 AM हो रहे हैं, ठीक है, और तब भी मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि ब्लाइंड फोल्ड तो गेम ही नहीं है ये, बट ये गेम है दोस्तों स्टैट का। आप अगर स्टैट पे खेलते हो ना, बीट नहीं कर सकता दोस्तों, आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, समझ रहे हो दोस्तों। और अभी दोस्तों नवंबर में आएगा इसका अप का मौका, ठीक है, अप का मौका आएगा। अभी सितंबर में देखो ऑलरेडी ये 12.83% दे चुका है, तो हमें अब देखना है कि यहाँ से गिरता है या क्या होता है। नवंबर में ये मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहता है दोस्तों। तो हम अक्टूबर में ये जो अप वेव होती है, यहाँ पे देखो ये अप है, ठीक है, यहाँ पे हार्मोनिक वेव डाउन हो रही है, ये 10 से सीधा आधा रह जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये अप आएगा और फिर ये डाउन जाएगा। तो ये दोस्तों ये प्रॉपर मतलब फॉलो कर रहा है अपने आप को। तो जब ये अक्टूबर में डाउन जाएगा ना, तो हमें नवंबर की सीरीज का ना अप लेना है, ठीक है, या फिर ये जितना भी सितंबर में अप चला जाता है, अगर ये हमें देखना है कि मैक्सिमम अप ये कितना जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि अभी भी जो इसका पीसीआर है एक के आसपास नहीं है, इसका पीसीआर मतलब 0.7 से हल्का मतलब के आसपास ही है, अभी वो एक के आसपास नहीं गया है। तो देखते हैं हम कितना अप जा सकता है, और अब जाने के बाद ना फिर हम उसके ऊपर लो में करेंगे। बट बेस्ट महीना जो है पूरे साल का वो है फरवरी दोस्तों। इसी हिसाब से ना मैं आपको ना एक एक चार्ट का, अडानी ग्रीन का याद रखना आप, एक एक स्टॉक का ना आपको बेस्ट मंथ बताऊंगा कि भाई बेस्ट मंथ ये डाउन का रहता है, आप ना उस पर फोकस करो दोस्तों। स्टॉक के अंदर ना आप निफ्टी से भी ज्यादा अच्छा कमा सकते हो अगर आप बहुत तरीके से चलो तो। इसीलिए निफ्टी की जब 1 महीने की एक्सपायरी हो रही थी ना, तो मैं तो चाह रहा था हो जाए दोस्तों, मैं तो चाह रहा था हो जाए, बट हुई नहीं। आपको पता नहीं है, अगर आप तरीके से चलोगे ना तो 1 महीने की एक्सपायरी वरदान हो जाएगी। बैंक निफ्टी में दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न कमाया मैंने, ठीक है, बैंक निफ्टी में 50-50 60-60 हजार रुपए अगर आप तरीके से चलोगे ना तो कमाना बहुत आसान होता है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, और एक बार जब चला जाए ना मार्केट, जब एक जगह से चला जाए वहां से फिर शूटअप ही होता है मार्केट, क्योंकि थोड़े वॉल्यूम से ही बहुत जबरदस्त गेन आ जाता है और फिर आप काट दो, आपको बैठे थोड़ी ना रहना है। तो दोस्तों ये है आपका अडानी ग्रीन का, ठीक है। और दोस्तों देखो प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं, आपका 1 सेकंड जाएगा दोस्तों, लाइक करो, ठीक है, 1 सेकंड जाएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करो, और बस 4-5 मिनट जाएंगे दोस्तों, शेयर कर दो 2-4 लोगों को। दोस्तों मैं तो अपनी ड्यूटी देखो पूरी ईमानदारी से पूरी कर रहा हूँ यार, सारी चीजें ला रहा हूँ और आगे भी कमिटमेंट कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा मैं प्रीमियम चैनल बनाऊंगा दोस्तों, तो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी कर रहे, आप क्यों नहीं इस परिवार को बड़ा होने में ध्यान दे रहे। इस तरह का मत सोचना दोस्तों कि नहीं अगर लाइक हो जाएगा ये हो जाएगा तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा, इस तरह की छोटी सोच मैंने भी नहीं रखी दोस्तों। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग सीखो और दोस्तों बहुत आगे बढ़ो, उससे मुझे खुशी होगी। और मुझे दोस्तों कभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। बट दोस्तों मैं ये जरूर चाहता हूँ कि असली चीज ना लोगों के सामने आए और हम एक परिवार बने, रिटेलर फैमिली। और दोस्तों हमें वो चीज मिले जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं। और दोस्तों होता है ऐसा, कई कंट्रीज के अंदर रिटेलर का रिटर्न बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर यहाँ से 5% 4% 10% भी अगर रिटर्न, 10% तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, 5-6% का भी इंप्रूवमेंट आ गया ना 2-4 सालों के अंदर, तो दोस्तों समझ लो कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हमने, ठीक है। वो पैसा ना हम में से बहुत रिटेलर भाइयों ने ऑपरेटरों का मारा होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यहाँ तक देखा आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के स्टैट फिगर्स और बहुत सारी चीजें मैं लाता रहूंगा, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, आपका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है दोस्तों, थोड़ा सा और बढ़ाइए और थोड़ा सा और मुझे अपने साथ ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। मेरा साथ आपको मिलता रहेगा, आपके साथ की मुझे जरूरत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।